सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप इस कोविड-19 महामारी के दौर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं जिस व्यक्तित्व से आप सभी को मिलाने जा रहा हूँ, मैं उनके महत्व को शब्दों में तो नहीं प्रकट कर सकता, सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं मेरे पिता डॉक्टर संजय कुमार जी से। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान। पिताजी, हम बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसा रहा है। आप अपने परिवार के बारे में भी हमें कुछ बताएं। मेरा बचपन बहुत मज़ेदार रहा है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरे 2 छोटे भाई बहन, उनके साथ ही बचपन बीता है। कुछ समय खेलने में गया, कुछ समय पढ़ने में गया। और ग्रामीण क्षेत्र था तो ग्रामीण क्षेत्र में बचपन का बीतना अपने आप में ही एक अनुभव रहता है, जहाँ पर आपको परिवार का साथ भी उनके काम में देना होता है और आपको अपनी पढ़ाई का काम भी जारी रखना होता है। पिताजी का जो अधिक प्रभाव हम पे रहा है वो पढ़ाई के क्षेत्र में रहा है, क्योंकि वो चाहते थे कि हम खूब पढ़ें। बचपन में आपने कुछ खेल भी खेले होंगे, उन खेलों के बारे में भी हमें कुछ बताएं। हमारे खेल बहुत मज़ेदार हुआ करते थे, और मज़ेदार उसमें ये नहीं कि वो कितना मनोरंजन करते थे। मज़ेदार ये था कि या तो उन खेलों को खेलने के लिए किसी सामग्री की जरूरत होती ही नहीं थी, या होती थी तो बहुत कम हुआ करती थी। उसमें चिप्पी, पिट्ठू, रस्सी टप्पा, और जब भागने का मन हुआ करता था तो हम लोग लुकन छुपाई खेल लिया करते थे। शाम के समय अगर बैठे हैं, कुछ मित्र भी आए हैं और हम लोग भी खेल रहे हैं, तो हम अंताक्षरी खेल लिया करते थे। बस यही सब कुछ खेल हुआ करते थे। आज के समय के तरह खेलों की ना तो सामग्री उपलब्ध थी और ना ही ऐसे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हुआ करते थे। आप सच में ही बाहर खेले जाने वाले खेल हमसे ज्यादा खेलते थे। आजकल तो कुछ खेल मोबाइल और कंप्यूटर पर भी खेले जाते हैं। आप उस समय टीवी तो जरूर देखते होंगे। आपके परिवार में पहली बार टीवी कब आया था? आप उस समय कितनी उम्र के होंगे? याद हो तो उस कंपनी का नाम भी बताएं जिसका वो टीवी था। हमारे परिवार में टीवी बहुत देर बाद आया था। शुरू में मुझे याद आता है, एक वेस्टर्न कंपनी का टीवी हुआ करता था, जिसमें एक शटर होता था, वो खुलता था तो टीवी चलता था। लेकिन कुछ समय पश्चात हमारे परिवार में कलर टीवी आया, जो ओनिडा कंपनी का था, और हम सारा परिवार उस टीवी को मिलकर देखा करते थे। आप उस टीवी में कौन कौन से प्रोग्राम देखते थे? प्रोग्राम की बात तब उठती अगर बहुत सारे प्रोग्राम हुआ करते, लेकिन ऐसा था नहीं। सुबह के समय या दिन के समय शुरू में तो कोई कार्यक्रम होते नहीं थे। शाम के समय हाँ, अवश्य कुछ दूरदर्शन पर नाटक या गानों का कोई प्रोग्राम आया करता था, अंताक्षरी आया करती थी, तो बस वो देखते थे। और उसमें खासकर जो बाद में जो मुझे याद आते हैं, उसमें नीम का पेड़, मालगुडी डेज, और बाद में रामायण आया, महाभारत आया। उसका अनुभव तो बहुत ही मज़ेदार रहा, क्योंकि रामायण और महाभारत को देखने के लिए तो पूरा गांव ही उमड़ जाया करता था। कई बार बड़ी असुविधा भी हुआ करती थी कि घर के काम छूट जाते थे, वो उनको संभालना पड़ता था, ध्यान रखना पड़ता था, उनका चाय पानी सब कुछ करना पड़ता था। तो बस ऐसा कुछ अनुभव हमारा रहा है जब टीवी नया नया हमारे परिवार में आया था। यह तो हुई पहले की बात। अब आपके पास कौन सा टीवी है और उसमें अब आप कौन से प्रोग्राम देखते हैं? अब मेरे पास सैमसंग का एलईडी है, और कार्यक्रम उसमें इतने ज्यादा हैं कि चुनना ही मुश्किल है कि कौन सा देखा जाए और कौन सा छोड़ दिया जाए। पर फिर भी अपनी पसंद के अनुसार अधिकतर न्यूज सुन लेते हैं। कुछ प्रोग्राम डिस्कवरी पे आते हैं, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स के बारे में दिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, वो देखता हूँ। और कुछ हिस्ट्री चैनल पे प्रोग्राम आते हैं, जैसे OMG इंडिया, और बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो देखते हैं। लेकिन इतना समय होता नहीं कि हम टीवी के लिए समय निकालें और उसे देख लें। अब हमारे परिवार में अहिल्याबाई होलकर के ऊपर जो नाटक आजकल आ रहा है वो देख रहे हैं, तो मैं भी उसे देख लेता हूँ। अब मजेदार चीज ये है कि अब ये टीवी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो अब इंटरनेट के पे जो चीजें उपलब्ध है वो हमारे टीवी में भी उपलब्ध है। तो उसमें हम आजकल मालगुडी डेज की जो सीरियल्स हैं वो अवेलेबल हैं, उनको देख रहे हैं। और नीलकंठ वर्णी, जिनके 7 एपिसोड्स हैं और वो यूट्यूब पे मौजूद हैं, आजकल वो देख रहे हैं। और उनको देख के लगता है कि जब ये 7 एपिसोड खत्म हो जाएंगे तो उनको हम एक बार दोबारा से देखना शुरू करेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप सभी बच्चे भी नीलकंठ वर्णी जी के जो 7 पार्ट हैं उनको देखें और समझें, और ये समझें कि
संघर्ष क्या होता है जीवन का, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बताता है। यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो नीलकंठ वर्णी आप जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, 7 उसके एपिसोड हैं और उन 7 एपिसोड को देखने के पश्चात अगर आपने देखे हैं तो बहुत बढ़िया है, और जब आप देखेंगे तो आप और लोगों को भी कहेंगे कि आप भी जरूर देखिए, तो आप जरूर देखिएगा। लैंडलाइन टेलीफोन आपने कब लगवाया था? यदि याद हो तो नंबर भी बताएं। कोई मजेदार अनुभव हो तो वो भी हमें बताएं। लैंडलाइन फोन भी हमारे घर में काफी समय के बाद आया, और मुझे याद है कि जब हमने अप्लाई किया था, अप्लाई करने के 8-9 महीने बाद वो फोन हमारे घर लगा था। तो जिस दिन फोन लगा था उस दिन त्योहार वाला दिन हमारे घर में था। मजेदार अनुभव ये है कि जब फोन लगा तो पहले उसे उठाने में डर लगता था, कैसे उठाएंगे, कैसे मिलाएंगे। फिर जब थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा और बातचीत होनी शुरू हुई, तो उसके बाद झगड़ा इस बात के लिए होता था कि आपने फोन क्यों उठाया, फोन तो मुझे उठाना था। तो वो भी एक कंपटीशन हो गया था फोन उठाना। बेल बजते ही सभी फोन की तरफ को दौड़ने लगते थे। कई बार असुविधा भी होती थी क्योंकि आसपास एक ही फोन था वह, तो सभी के फोन उसी नंबर पे आते थे, हमें वो रिसीव करने पड़ते थे, फिर उन्हें बुलाने जाना पड़ता था। फिर हम टाइम देकर रखते थे कि अब 10 मिनट बाद करिएगा, उनका घर 10 मिनट दूरी पे है, वो 10 मिनट लग जाएंगे उनको आने में। तो बड़े मजेदार अनुभव हैं। कई फोन उल्टा पकड़ लेते थे तो उनको बताना पड़ता था कि उसको सीधा करके पकड़िए, ऐसे आप बात सुन पाएंगे। बस ऐसे ही अनुभव हैं जो उस समय उस टेलीफोन के साथ रहे हैं। जो हमारा नंबर उस समय हुआ करता था, मुझे याद है 28 37 719, और उसके पहले कोड लगा करता था जो 0177 हुआ करता था। तो बस ऐसे ही अनुभव रहे हैं लैंडलाइन के बारे में। आजकल आपके पास कौन सा फोन है, उसका नंबर भी बताएं। आजकल तो मोबाइल फोन है, अब उतना बड़ा नहीं है, इतना छोटा है कि जेब में आसानी से आ जाता है। और जेब में आसानी से आ जाने के बाद उसमें जो सुविधाएं हैं वो मुझे विश्व से जोड़े रखती हैं। सिर्फ फोन करना ही उसका मकसद नहीं रह गया है। अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी हम उसी मोबाइल फोन से के प्रयोग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और संभव है कि हम उसी फोन में शायद इसे एडिट भी करें। तो अब वो फोन ना रहकर एक छोटा मोटा कंप्यूटर हो गया है। बहुत सारी सूचनाएं उसमें मेरे उंगलियों पे मौजूद है। कुछ बटन टच करने पर वो सुविधाएं मुझे इंस्टेंटली जहां हूं वहीं मिल जाती हैं। वीडियो कॉल कर सकते हैं, देखकर बातचीत कर सकते हैं, और जैसे कि आप लोग आजकल अपनी क्लासेस भी ऑनलाइन लगा रहे हैं तो वो सारा कुछ फोन के थ्रू हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजेदार चीज है। जो मेरा नंबर आजकल है वो 70 183 12 15 3 जियो का नंबर है, वो यूज कर रहा हूँ। आपसे बात करके यह तो पता लग गया कि पहले और आज की तकनीक में बहुत फर्क आ गया है। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? हाँ, बदलाव तो सच में ही बहुत बहुत आया है। इतनी कल्पना नहीं थी कि इतना बदलाव आ जाएगा। ये बदलाव में जो विशेषता है वो ये है कि ये बहुत जल्दी आया है। कुछ ही समय में लैंडलाइन से हम मोबाइल फोन के उस रूप तक आ गए हैं जहां पर मोबाइल का काम सिर्फ कॉल लेना और करना ही नहीं रह गया है, वो ऑल इन ऑल कंप्यूटर का काम करने लगा है। और अगर टेक्नोलॉजी इसी तरह से तरक्की करती है तो शायद आगे कुछ और चीजें भी संभव हो जाएं। इस फोन के साथ मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो यह है, मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूं कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा समय फोन पे बिताते हैं। उन्हें कक्षाएं भी लगानी है, उसके पश्चात वो गेम भी खेल रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, और ये इतने टेम्पटिंग होते हैं कि आप लोग इन वीडियोस को एक के बाद एक लगातार देखते चले जाते हैं। और बड़ा दुख होता है जब बच्चे गेम खेलने की बजाय वो गेम किसी ने खेलकर रिकॉर्ड की है वही देख रहे होते हैं। कुछ बच्चों को हम रास्ते पे चलते हुए देखते हैं कि वो लोग फोन देख रहे हैं, उन्हें यही ध्यान नहीं है कि वो रोड पे चल रहे हैं। कई लोगों को खींचकर साइड में किया जाता है कि भाई गाड़ी आ रही है, आप साइड में हो जाइए, तो वो दुखद पाठ लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जब बच्चों को हम मोबाइल फोन पर चीजों को सीखते हुए देखते हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है। तो दोनों ही पक्ष हैं इस परिवर्तन के, अच्छा भी और बुरा भी। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और जो अभी छोटे बच्चे हैं वो शायद इसे बहुत ही जरूरी मान रहे हैं कि इसके बगैर जीवन नहीं है, लेकिन इसके बगैर भी पहले जीवन हुआ है और अब भी हो सकता है। आप अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखें और साथ में इस टेक्नोलॉजी को सीखें। कुछ सीखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो मोबाइल बुरा नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, हम सब इसमें बंधे हैं।
आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी यह पसंद आया होगा। आपका धन्यवाद। मुझे इस साक्षात्कार में बुलाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी दर्शकों से विदा लेने का समय आ गया है। आप सभी खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।